बख्तपुर की फिजा में रमजान का चांद जैसे अमन की दस्तक दे रहा था। मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी तो गांव भर में एक रूहानी हलचल शुरू हो गई। इस गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों से घिरे छोटे से घर में रहती थी रुखसार, एक 17 साल की मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में खामोश दर्द छुपा था। उसकी मां गुजर चुकी थी और उसका पालन पोषण करता था। उसका सख्त मिजाज बाप हाजी माशूक अली। बाहर लोग कहते थे हाजी साहब बड़े खुदा से डरने वाले हैं, लेकिन घर की दीवार घर के काम नहीं होते तुझसे। तो में सिसकती रुखसार जानती थी कि वो डर खुदा से नहीं, बस लोगों की नजरों से रखते हैं। रुखसार की एक ही ख्वाहिश थी इस रमजान में वह पूरे 30 रोजे रखे और एक बार अफ्तारी की दुआ खुद मांग के लिए मांगे। मगर हर रोज उसका बाप ताना देता और रोजे रखती है, नमाज से पेट नहीं भरता। रुखसार चुप रह जाती, अपने आंसुओं को आंखों में छुपा लेती। एक और रोजा शुरू होता और वो बिना इफ्तारी किए ही सुकून ढूंढती। रमजान का 15वां रोजा था। रुखसार ने अपने हाथों से छोटी सी अफ्तारी तैयार की। 2 खजूरें, बेसन के चने और पानी, ये सब उसने अपने पुराने स्कार्फ को बेचकर खरीदा था। जब माशूक अली घर आया और टेबल पर यह देखा, वो गुस्से से लाल हो गया। मेरे पैसे चुरा के ये लाया तू? रुखसार बोली। अब्बा जान, मैंने अपना दुपट्टा बेचा, बस एक अफ्तारी आपके साथ बैठकर करना चाहती थी। उसने रुखसार के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। अब माशूक अली के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसकी बेटी अब जवान हो रही थी। उसे डर था कि लोग बातें करेंगे। हाजी की बेटी घर में बैठी है, कहीं बदनामी न हो जाए। उसकी सोच घिनौनी हो चुकी थी। अगर ये मर जाए तो अच्छा है, ना बोझ रहेगा ना बदनामी। और एक रोजा ऐसा आया जब माशूक अली ने अफ्तारी के लिए शरबत में चुपचाप जहर मिला दिया। उस दिन शबे कद्र थी, वो रात जिसमें एक एक दुआ कबूल होती है। रुखसार ने अपना रोजा खोला और अफ्तारी का इंतजार किया। माशूक अली ने शरबत उसके सामने रखा। आज मेरी भी माफी की दुआ करना, उसने कहा। रुखसार मुस्कुराई, मगर जब उसने शरबत का गिलास उठाया तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी रहमत खाला, पड़ोस की बुजुर्ग और रुखसार की माँ जैसी। बेटी, आज तेरी माँ का ख्वाब देखा था, कह रही थी मेरी बेटी को बचा लो, वो खतरे में है। माशूक अली घबरा गया। रहमत खाला की बातों ने रुखसार को भी हिला दिया। उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। रहमत खाला को शक हुआ। उन्होंने शरबत अपने बेटे से जांचवाया जो शहर से आया था और मेडिकल का छात्र था। रिपोर्ट आई, उसमें जहर था। गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सबूत के साथ रहमत खाला ने बात रखी। इस बाप ने रमजान की पाक रात में अपनी बेटी की हत्या का इरादा किया था। ये इंसान नहीं है। माशूक अली ने जुर्म कबूल किया। पंचायत ने उसे गांव से बेदखल कर दिया। रुखसार को गांव की ही एक नेक फैमिली ने अपनाया। अब वह इज्जत और मोहब्बत के साथ रहती थी। उसने रमजान के आखिरी रोजे पर कहा, रमजान मुझे अल्लाह से जोड़ता है, लेकिन इस रमजान ने मुझे खुद से भी जोड़ दिया। अब मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं, अपनी खुद की अमानत हूं। ईद की रात को रुखसार ने पहली बार खुशी से खाना खाया। उसने माँ की याद में दुआ की, अम्मी आज मैंने आपकी अमानत को बचा लिया है। अल्लाह ने शबे कद्र में मेरी जान बचाई ताकि मैं दूसरों की रहमत बन सकूं। माशूक अली के गिरफ्तार होने और गांव से निकाले जाने के बाद बख्तपुर की हवा बदलने लगी। पहले जहां लड़कियां सहमी सहमी रहती थीं, अब वहां रुखसार की हिम्मत एक मिसाल बन चुकी थी। अगर रुखसार अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो सकती है तो हम भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। बात लड़कियों की जबान पर आ गई। रुखसार अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं रही, वो रहमत खाला के साथ गांव की लड़कियों को पढ़ाना और रोजा नमाज, हक और हिम्मत की तालीम देना शुरू कर चुकी थी। ईद के कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई जेल से। बेटी रुखसार, अब्बा ने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन शायद अब मौत करीब है। हर रोज मैं वही शरबत याद करता हूँ जिसमें जहर था और सोचता हूँ कि तूने कैसे बख्श दिया। अगर हो सके तो मेरी माफी की दुआ करना, क्योंकि अल्लाह से अब आंख मिलाने की हिम्मत नहीं। रुखसार ने चिट्ठी को सीने से लगाया। वो रोई, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। मैं तुझे माफ नहीं करती अब्बा, मैं खुद को माफ करती हूँ कि तेरे डर में जीती रही। रुखसार अब गांव की एक दरगाह पर इफ्तार और सेहरी का इंतजाम करती थी। हर साल रमजान में वो गांव की तमाम गरीब लड़कियों और विधवा औरतों के लिए खाना बनाती और एक शाम सिर्फ बेटियों के नाम होती। ये अफ्तारी उन बेटियों के नाम है जिन्हें उनके अपनों ने ही तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 30वें रोजे की सुबह खबर आई, माशूक अली का इंतकाल हो गया। कब्र से पहले उसका एक आखिरी वसीयतनामा पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मेरी बेटी के नाम मेरी सारी जायदाद हो,
मैं उसके कदमों की मिट्टी भी नहीं बन सका, लेकिन अब अल्लाह से ये दुआ है, मुझे उसकी दुआ में थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। रुखसार ने कब्रिस्तान जाकर हाथ उठाए। या अल्लाह, तू गवाह है, मेरे बाप ने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन आज मैं अपने रब के वास्ते उसे माफ करती हूँ। उस रात गांव के लोग दरगाह के आंगन में जमा हुए। रुखसार ने सबसे कहा, मुझे जहर से मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझ में जिंदगी फूंक दी, इसलिए आज की अफ्तारी सिर्फ खाने की नहीं, मोहब्बत, माफी और उम्मीद की अफ्तारी है। बच्चों ने तालियां बजाईं, बूढ़ी आंखें नम हो गईं। माशूक अली की मौत के बाद रुखसार को उसकी जमीन और जायदाद मिल गई, लेकिन उसने वो सब अपने पास रखने से इनकार कर दिया। उसने गांव की पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, मेरे लिए इस जमीन की कोई कीमत नहीं, लेकिन जिन लड़कियों की जिंदगी मेरे जैसी है उनके लिए ये उम्मीद बन सकती है। और उसी दिन रुखसार फाउंडेशन की नींव रखी गई, एक छोटा सा स्कूल जहां गांव की हर लड़की को मुफ्त तालीम मिलती, अफ्तारी के समय खाना भी और दुआ में सर पर हाथ भी। अब वही गांव जहां कभी लड़कियां डरते हुए छत तक नहीं चढ़ती थीं, वहां हर गली से लड़कियों की आवाज आती, आज मैं रोजा भी रखूंगी और किताब भी पढ़ूंगी। रुखसार अब सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उम्मीद बन चुकी थी, और रमजान में तो खास तौर पर गांव के हर घर में उसकी चर्चा होती। अल्लाह ने उस लड़की को मौत के मुंह से खींचा था ताकि वो दूसरों को जीना सिखा सके। एक रोज शहर से एक जानी मानी मुअल्लिमा इस्लामी स्कॉलर गांव आईं, शाइस्ता बानो। उन्होंने रुखसार से कहा, बेटी, तेरी कहानी मैंने यूट्यूब पर सुनी थी, अब अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, चलो तेरे साथ इस तालीम को पूरे पंजाब तक पहुंचाते हैं। और वहीं से रुखसार की अफ्तार क्लास शुरू हुई। हर रमजान में गांव गांव जाकर लड़कियों को दुआ, रोजा और अपने हक के बारे में बताना। 3 साल बाद फिर वही रमजान, वही रात शबे कद्र। रुखसार अकेली बैठी थी, माँ की पुरानी चादर ओढ़े सिसकियों में डूबी, सामने वही फोटो, माँ की तस्वीर और उसके पास हाजी माशूक अली की चिट्ठी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मिटाया नहीं, बना दिया। मैं बस यही मांगती हूँ, जो बेटियां मेरे जैसी हैं, तू उन्हें मुझसे पहले अपना बना लेना। वो रात सुकून की थी और उसके अगले दिन ही पंजाब सरकार ने रुखसार को शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। अब रुखसार 25 साल की हो चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी रमजान आया, लेकिन अब उसकी आवाज पूरे पहचान बन चुकी थी। जहां हर दिन की अफ्तारी पर वो कहानियां सुनाती, किसी अनाथ की दुआ, किसी मजबूर की उम्मीद, और सबसे जरूरी एक बेटी की ताकत। अल्लाह ने जब मुझे बचाया था, उस अफ्तारी की रात में टूटी हुई थी, लेकिन जब मैं माफ करने लायक बनी, तब मुझे अपनी रूह में खुदा की मौजूदगी महसूस हुई। रमजान नफरत नहीं मिटाता, वो दिल को जलाकर रोशनी बना देता है। रुखसार अब एक आवाज है, वो आवाज जो रमजान में हर टूटे हुए दिल को कहती है, अगर किसी ने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया है, अल्लाह तुम्हारी रूह में शफा उतार देगा।